दोस्तों, हमारे देश भारत को विश्व गुरु बनने का क्या ही मतलब है अगर हमारी न्यायपालिका वक्त पर न्याय ही ना कर पाए। जी हाँ, भारत देश में 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 85 से 90 रेप केस होते हैं जो कि एफआईआर में दर्ज होते हैं। जो दर्ज नहीं होती उनकी कोई बात ही नहीं है। ये दर्ज होने वाले केस हैं 85 से 90 पर डे, यानी हर घंटे 3 से 4 रेप होते हैं भारत देश में। लेकिन आज तक सजा कितनों को मिली है? फांसी की सजा भारत के इतिहास में जब से आज़ाद हो तब से आज तक केवल 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। पहला 2004 में दी गई थी सजा, और 4 लोगों को निर्भया केस में 2020 में सजा दी गई है। बस, बाकी लोगों का क्या? कुछ नहीं। आप लोगों को याद होगा दोस्त, भोपाल का 24 सितंबर 2024 का वो केस, जब एक 5 साल की बच्ची का, अतुल निहाले नाम का एक शख्स जो कि 30 साल का था, उस 5 साल की बच्ची के साथ दंदगी करता है, उसका मर्डर कर देता है, खून करता है। उस टाइम पूरे देश में एक आग सिलक जाती है और हर तरफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, फांसी की डिमांड होती है, फांसी की मांग की जाती है, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल, रियलिस्ट ऑफ रेयर केस था वो। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उस बच्ची का रेप किया गया था और मर्डर किया गया था। लेकिन होता क्या उसमें आपको नहीं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा, लोग भूल जाते हैं, भूलने की आदत है, बीमारी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कल आज जो हुआ हुआ, कल क्या हुआ कुछ नहीं पता। उस केस में 12 फरवरी 2025 में उस केस को ट्रिपल डेथ सेंटेंस की सजा दी जाती है। पॉस्को कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फांसी नहीं दी गई, सजा सुनाई, फांसी नहीं दी गई। उनके परिवार वालों ने फिर उसको हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को मंजूर किया और बरकरार रखा। लेकिन उनके घर वाले उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 4 दिन पहले 10 मार्च 2026 को उस फैसले पर रोक लगा दी है, उस फांसी के फैसले पर रोक लगा दी है। वजह बताई गई है, उसकी मानसिक संतुलन को देखा जाएगा, चेकअप कराया जाएगा, और उसका जेल में रहते हुए जो उसका व्यवहार था उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी। अब आप सोचिए कि हमारा न्यायपालिका क्या कर रहा है और कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था क्या है और कैसी है। अब आप लोग सोचिए कि उस बच्ची के परिवार पे क्या बीत रही होगी। वो बच्ची लौट के नहीं आएगी, लेकिन वो दरिंदा, वो हैवान जेल में रहते हुए आज भी उसके परिवार उसको बचा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को भी चेंज करने का पूरा प्रयास कर रही है, शायद कर भी देगी। ऐसे हैवानों को, ऐसे केस, ऐसी इस तरह की अगर सज़ा पलटी जाएगी तो आगे देश में इस तरह के जघन्य अपराध को बढ़ावा ही मिलेगा। और इवन वहीं पे हमारे पड़ोसी देशों को ले लो, आप चीन को ले लो, सऊदी अरब देख लो, ईरान देख लो, ऐसे जगह पर इन देशों में ऐसे अपराध का सीधा फांसी की सज़ा है। कुछ केसेस में तो सीधा चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते हैं। मेरा सरकार से यही पूछना चाहता हूं मैं कि हमारे देश में इस तरह का कानून कब लागू होगा कि जब अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए और उसके बाद सोच कर ही उसकी रूह कांप जाए। दोस्तों, क्या है आप लोगों की राय? कमेंट में जरूर बताइए। बाकी इसी तरह की न्यूज़ के लिए नोवेल टास्क को फॉलो करते रहिए। मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।